अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली दूसरा एक एस्पेक्ट स्टडी करेंगे। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द स्वॉट एनालिसिस एंड द सोर एनालिसिस। हम स्टडी करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या है, सोर एनालिसिस क्या है, और ये किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में हमें हेल्प करता है, या जो मॉडर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है उसमें सोर एनालिसिस का काफ़ी यूज किया जाता है, या एटलीस्ट माइंडसेट तो सोर एनालिसिस वाला ही होता है। सही है। तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और आई होप यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडी दिस एनालिसिस। तो सबसे पहले आता है अ फ्रेमवर्क यूज टू एवेल्युएट अ कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड टू डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कि मतलब आपने फ्यूचर में कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मार्केटिंग हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इसमें आ जाते हैं। अब ये एक असेसमेंट टूल है, ज़ाहिर है ये इसको यूज करके ही हम वो सारे आउटकम्स एवेल्युएशंस निकालते हैं। तो इसमें जो ये स्ट्रेंथ्स और ये जो वीकनेस वाला पार्ट है, ये क्या होता है, ये कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। आइडेंटिफाई कोर स्ट्रेंथ्स, कि बिजनेस की अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी ताकत क्या है, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, मतलब कहाँ पे वो वीक पड़ सकता है। और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल होती है, ये बिजनेस के अपने हाथ में नहीं होती, ये मार्केट बेस्ड होती हैं, या कंपटीशन बेस्ड होती हैं, या क्राइसिस बेस्ड होती हैं, या रिसेशन आता है, ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स उससे लिंक्ड होती हैं, और ये बिजनेस के हाथ में नहीं होती। जो बिजनेस के हाथ में जो चीजें होती हैं वो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं उसके खुद की। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है दोबारा कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंटरनल सोर्सेज हैं, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये अनकंट्रोलेबल होता है। बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं होता, बट इससे बचने के लिए वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। और ये यूजुअली वहाँ पे इट वर्क्स बेस्ट व्हेन डाइवर्स ग्रुप और वॉइसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फ्री टू प्रोवाइड रियलिस्टिक डेटा। मतलब जहाँ पे वर्कर्स की पार्टिसिपेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। Findings of SWOT analysis are often synthesized to support a single objective or decision that a company is facing। मतलब ये पर्टिकुलर इशू के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये इसका फायदा भी हो सकता है, और ये इसका क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है कि ये काफी नैरो अप्रोच है फॉर अ वन प्रोडक्ट। और स्ट्रेंथ्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अ, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी बिक रही हैं, कितनी अच्छी चल रही हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कैश फ्लो क्या है, कितनी इनकम आ रही है, कितने हम हमारा अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। मतलब ये सारी एक इंटरनल स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस को हम किस तरीके से करते हैं कि हाँ हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या जो अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मतलब कितने हैं, उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी मशीन्स हैं, या कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, या कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम लैक कर रहे हैं। सही है। अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल होती हैं, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड हो सकती हैं, ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती हैं, या न्यू सेगमेंट का हो सकता है। और थ्रेट्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस चेंज कर लिए, कॉम्पिटिटर्स ने कुछ एक्शंस कर लिए, जिससे हमें थ्रेट हो सकता है, हमारा मार्केट शेयर लॉस हो सकता है, या हमारी शेयर प्राइस कम हो सकती है, या अर्निंग पर शेयर कम हो सकता है। हाउ आर कंज्यूमर ट्रेंड्स चेंजिंग, और कंज्यूमर ट्रेंड्स को भी मैटर करना होता है, मतलब लुक आफ्टर करना होता है। अगर कंज्यूमर ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक बिजनेस इनकम कैसे कमाएगा, सेल्स कैसे जनरेट करेगा। आई गेस काफी सिंपलिस्टिक था, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वेबसाइट का लिंक भी डाल दूं, ताकि कोई कंफ्यूजन हो आप वहां से इसको स्टडी कर सको। अब
जो स्वॉट एनालिसिस है ना, ये कन्वेंशनल या एक पुरानी अप्रोच है। आजकल जो मॉडर्न बिजनेसेस जो अभी यूज करते हैं वो कौन सी एनालिसिस है? सोर एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, एस्पिरेशंस एंड रिजल्ट्स। इसमें उन्होंने थ्रेट्स एंड वीकनेसेस को निकाल दिया है। मतलब थ्रेट्स एंड वीकनेसेस को निकाल दिया है, यानी उन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज को निकाल दिया है। तो इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल similar to SWOT but with a more positive and action oriented approach। इसमें दो चीजें उन्होंने ऐड की हैं, एक तो एस्पिरेशंस और दूसरा रिजल्ट्स। अब इनको हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है कि आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हो, आपकी ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है, या कौन सा ऐसा आपने एक्टिविटी किया है जो रिकॉग्नाइजेबल है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सही है। या वैल्यू प्रोपोजिशन, जो आपको स्टैंड आउट करता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट देता है, व्हाट मेक्स यू यूनिक। और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? व्हाट पार्टनरशिप वुड लीड टू ग्रेट सक्सेस, ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशंस, मार्केट ट्रेंड्स में चेंजेस, उसकी वजह से क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और व्हाट्स थ्रेट डू यू सी, मतलब आपको क्या थ्रेट्स लगती है। मतलब थ्रेट्स आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई थ्रेट आप पे है तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। आर देयर गैप्स इन द मार्केट दैट यू कुड फुलफिल। ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एस्पिरेशन मतलब आपका विजन क्या है, आप फ्यूचर में जाना कहाँ चाहते हो, आप बिजनेस को लेके कहाँ जाना चाहते हो, आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और करंट सिचुएशन से आप उस गोल तक कैसे जाओगे, वो सारी आपकी एस्पिरेशंस हैं। और आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो एज एन किस चीज़ में पैशनेट ज़्यादा हो, किस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा करते हो। और रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि जो आपने एस्पिरेशंस, आपके जो एस्पिरेशंस थी आपने वो सही यूटिलाइज की हैं, सही अचीव की हैं, सही मेथड्स यूज किए हैं या नहीं किए। इसको सिंपल कहोगे कि इट्स द ट्रांसलेशन ऑफ योर विजन इनटू सक्सेस, इनटू टेंजिबल आउटकम्स। हाउ डू यू नो व्हेन यू हैव अचीव्ड योर गोल्स? ये आपको कैसे पता, कैसे चलेगा कि आपने गोल्स अचीव किए या नहीं किए? जाहिर है रिजल्ट से ही हमें पता चलेगा कि हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाया था, बिफोर कंडीशंस कुछ थी, अब कंडीशंस कुछ और है। तो इसी तरीके से इसका एक वो हम पढ़ लेते हैं। सोर एनालिसिस अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, एस्पिरेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स, एस्पिरेशंस एंड रिजल्ट्स, हर चीज को फाइनेंशियल टर्म्स में देखेंगे। इट हेल्प्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज। बहुत मतलब स्टेक होल्डर वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से लिंक्ड होते हैं। तो स्टेक होल्डर क्या करते हैं? आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, आपके बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, और देखते हैं कि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है वो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सही है। और वो सारी चीजें देखते हैं किसी चीज के, किसी मतलब किसी ना किसी चीज को आपने टारगेट बनाया होगा, किसी ना किसी चीज को बेंचमार्क करा होगा, उसके अगेंस्ट ही आप अपने सक्सेस और फेलियर्स को कंपेयर कर रहे होगे। By leveraging insights from financial data, organizations can make informed decisions to enhance their financial position and achieve long-term success। ठीक है, कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, या जो अपनी जो एसेट की जो फाइनेंसिंग है वो डेट से इक्विटी में फाइनेंस करें या इक्विटी से डेट की तरफ चले जाएं। वो डिपेंड करता है सिनेरियोज के ऊपर। और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर्स पे, प्राइस अर्निंग रेशियोज पे, और किस तरीके से हम अपनी इक्विटी को चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन इशू, बोनस इशू। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे।